प्रागैतिहासिक काल प्रागैतिहासिक काल में मानव जीवन सभ्य नहीं था। क्या इस काल में लिपि का आविष्कार हुआ था? इस काल में लिपि का आविष्कार नहीं हुआ था। भारत में पाषाणकालीन सभ्यता की खोज का कार्य सबसे पहले किस वर्ष आरंभ किया गया था? ये 1863 में किया गया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के विद्वान रॉबर्ट ब्रूस हुट ने कहां से पूर्व पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त किए? पल्लवरम, मद्रास में। पूरा पाषाण काल को किस युग के नाम से जाना जाता है? शिकार व खाद्य संग्रह युग के नाम से इसे जाना जाता है। भारत में मानव के प्राचीनतम अस्तित्व का संकेत द्वितीय हिमावर्तन ग्लेशियन काल के परतों से प्राप्त उपकरणों से मिलता है, जिसका काल 2,50,000 ईस्वी पूर्व बताया जाता है। उक्त उपकरण किससे निर्मित थे? ये पत्थर से निर्मित थे। बोरी नामक स्थल की खुदाई से प्राप्त नवीनतम जानकारी के आधार पर मानव का अस्तित्व 14 लाख वर्ष पहले से माना जा सकता है। यह स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। पूरा पाषाण युग को मानव द्वारा प्रयुक्त होने वाले हथियारों के स्वरूप और जलवायु में होने वाले परिवर्तन के आधार पर कितने वर्गों में बांटा जा सकता है? ये 3 वर्गों में बांटा गया था। निम्न पूरा पाषाण युग जो 2,50,000 ईस्वी से 1 लाख ईस्वी तक, मध्य पूरा पाषाण काल जो 1,000 से 40,000 ईस्वी पूर्व, और जो उच्च पूरा पाषाण काल है वो 4,000 से 40,000 से 10,000 ईस्वी पूर्व माना गया है। जुरासिक काल का माना गया पूरी तरह तैयार वृक्षीय जीवाश्म कहाँ पाया गया है? वो छत्तीसगढ़ में पाया गया था। छत्तीसगढ़ में। किस संस्कृति को गडासा खंडक बटिकास्म संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है? वो शोहन संस्कृति को। मध्य पूरा पाषाण काल को नवासा चरण की संज्ञा दी गई क्योंकि इस काल के उच्च कोटि के औजार नेवासा नामक स्थान पर प्राप्त हुए थे। यह स्थान भारत के किस राज्य में स्थित है? यह स्थान महाराष्ट्र में स्थित है। नौसावा नामक स्थान। नौसावा के निकट किस स्थान से मध्य पूरा पाषाण उद्योग एवं निवास के साक्ष्य मिले थे? वो चिरकी एक स्थान है, चिरकी, महाराष्ट्र में। मध्य पूरा पाषाण काल में क्वार्टजाइट पत्थरों के स्थान पर जैस्परचर्ट, फ्लिंट आदि के पत्थर प्रयुक्त होने लगे थे। इस समय के औजार मुख्यतः किससे बनते थे? सल्क से। फलक, भेदनी, छेनी या खुरचनी आदि किस काल के प्रमुख औजार थे? ये मध्य पूरा पाषाण काल के औजार थे। मध्य पाषाण काल को फलकों की अधिकता के कारण किस अन्य नाम से भी जाना जाता था? फलक संस्कृति के नाम से भी इसे जाना जाता था। भदने किस काल का उपकरण था? उच्च पूरा पाषाण काल का था। किस घाटी सभ्यता में लोहंदा नाले से युक्त एक हड्डी की बनी हुई मातृ देवी की मूर्ति मिली थी? बैरन घाटी से मिली थी। पटने से किस पक्षी के 3 अंड कवकों पर आड़ी तिरछी रेखाओं अंकलन है? शुतुरमुर्ग। अग्नि का जो
अग्नि का आविष्कार सर्वप्रथम किन्होंने किया था? जावा मानव ने। आदि मानव ने सबसे पहले क्या सीखा था? आग जलाना सीखा था आदि मानव ने सबसे पहले। हस्तकुठार एवं विदारणी प्राचीन काल के सबसे प्रचलित उपकरण थे। किसको प्रथम उपकरण निर्माता कहा गया? हैंडीमैन को। मध्य पाषाण काल जो 10,000 ईस्वी पूर्व से 7,000 ईस्वी पूर्व किस अन्य युग के नाम से भी जाना जाता था? शिकार एवं पशुपालन के युग से भी इसे जाना जाता था। किस काल में पहली बार मानव कंकालों को विधिवत रूप से दफन करने की प्रक्रिया शुरू हुई? ये मध्य पाषाण काल से हुई। मध्य पाषाण प्रश्न काल में पशुपालन के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए? ये आदमगढ़ से हुए, होशंगाबाद मध्य प्रदेश और बागोर और भीलवाड़ा और राजस्थान आदि से ये प्राप्त हुए थे। मध्य पाषाणिक उद्योग मूलतः किस प्रकार के हैं? ये हैं ज्यामिति के। कहाँ पर मध्य पाषाण काल के 500 से अधिक चित्र कैलाश से प्राप्त हुए हैं? वे भीमबेटका से हुए हैं। भारत में मानव कंकाल किस युग से प्राप्त होते हैं? मध्य पाषाण युग से। शिवालिक क्षेत्र से किसके जीवाश्म प्राप्त हुए हैं? रामाफिथेकस से। कृषि की शुरुआत संभवतः कब हुई थी? ये 7,000 ईस्वी पूर्व के आसपास हुई थी कृषि की शुरुआत। किस काल में स्थित जीवन जनसंख्या वृद्धि आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था चाक पर निर्माण एवं मृदभांड का प्रयोग अग्नि का व्यापक उपयोग जो शुरू हुआ था वो नवपाषाण काल में हुआ था। और मनुष्य ने वस्त्र निर्माण की कला किस काल में सीख ली थी? नवपाषाण काल में। इसका काल 7,000 से 1,000 ईस्वी पूर्व इसका काल है। 1860 में सर्वप्रथम किसने उत्तर प्रदेश में टोंस नदी के किनारे उत्तर पाषाण काल सेल्ट प्राप्त किया है? ली मसूरियर में। वर्ष 1872 में फ्रेजर ने किस स्थान से दक्षिण भारत का उत्तर पाषाण कालीन सभ्यता का प्रमुख स्थान घोषित किया? वो बेलारी को। नवपाषाण काल जो 7,000 से 1,000 ईस्वी पूर्व किस अन्य नाम से भी जाना गया? अन्न उत्पादक युग के नाम से। अन्न उत्पादक युग के नाम से इसे जाना गया। किस स्थल से 5,000 ईस्वी पूर्व कृषि जन्य गेहूं जौ और विभिन्न किस्में प्राप्त हुई? वो मेहरगढ़ से हुई थी। और भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम जो साक्ष्य प्राप्त हुए वे हुए थे मेहरगढ़ से। धान्यों की खेती प्रथम किस काल में प्रारंभ हुई थी? नवप्रस्थ काल में। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त जो अनाज था वो जौ था। और व्यक्ति भोजन इकट्ठा करने वाली अवस्था से भोजन उत्पादन वाली अवस्था में किस युग में पहुंचा? ये नवपाषाण युग में पहुंचा। नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम जो पशु था वो था कुत्ता। भारत के किस क्षेत्र से वन्य और कृषिजन्य चावल का प्रमाण मिला है? जो चावल का सबसे पुराना साक्ष्य मिला है वो मिला है बेलन घाटी उत्तर प्रदेश में स्थित
कोल्डी हवा से। चावल का सबसे पुराना प्राप्त साक्ष्य धान की किस्म किस नाम से जानी जाती है? ओराइजा सटाइवा। बेलन घाटी किस स्थल से बेलन घाटी के किस स्थल से स्थम गर्त भी प्राप्त हुआ है? कोल्डी हवा। हड़प्पा सभ्यता में लिपि का आविष्कार हो चुका था, क्या उसे पढ़ा जा सका? उसे पढ़ा नहीं जा सका। हड़प्पा सभ्यता को किस काल का माना गया है? आदि ऐतिहासिक काल का माना गया है। मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु कौन सी थी? कॉपर थी। किस काल में मनुष्य ने पत्थर एवं तांबे के औजारों का साथ साथ प्रयोग किया? वो ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल संस्कृति को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सैंधवपूर सभ्यता के नाम से। ताम्रपाषाण काल के लोग मुख्यतः किस समुदाय से संबंधित थे? ग्रामीण समुदाय से ये संबंधित थे। भारत में ताम्रपाषाण अवस्था मुख्य क्षेत्र दक्षिण पूर्व राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश और पश्चिमी महाराष्ट्र में दक्षिण पूर्वी भारत। इसमें से किस स्थल के मृतांतराम पाषाण मृतभांडों में सर्वोत्कृष्ट माने जाते हैं? यह है मालवा। आहार का प्राचीन नाम ताम्रवती है। किसको इस संस्कृति का स्थानीय केंद्र माना गया? गिलुंद। जोड़ संस्कृति ग्रामीण थी। इससे संबंधित सबसे बड़ा स्थल किसको माना गया? दैमाबाद को। दैमाबाद से बड़ी मात्रा में किस प्रकार की वस्तुएं मिली? कांसे की वस्तुएं। 1200 ईस्वी पूर्व से लगभग ताम्रपाषाण संस्कृति का लोप हो गया। केवल जोरवे संस्कृति कब तक जीवित रही? 700 ईस्वी तक। ताम्रपाषाण काल में किस प्रकार के मृतभांडों का प्रयोग किया गया? चाक पर बने काले एवं लाट मृतभांडों का। चेतेद्र मृतभांडों का प्रयोग सर्वप्रथम किस काल के लोगों ने किया था? ताम्रपाषाण काल में। नवदा टोली से किस तरह की वस्तुएं सबसे बड़े ढेर में मिली? अनाज। ये थे प्रागैतिहासिक काल के कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट।